हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी हरियाणा से। मैं एक इंटरनेशनल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रक्टर हूं और आज हमारा देश नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मना रहा है, जो 18 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक कंटिन्यू रहेगा। इस मिशन के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में भिन्न भिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं और कैंपेन किए जाते हैं और रोड सेफ्टी के लिए लोगों को सतर्कता और लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके। एक इंटरनेशनल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं अपने कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूं और जिससे कि हम आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को काफी मात्रा में कम कर सकते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 11% टोटल कंस्टिट्यूट करता है इंडिया के अंदर, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। और जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, इसमें जान लेना, एक डेथ से लेके कैजुअलिटी से लेके डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइन इंजरी एंड कई बार पेशेंट और एक जो बंदा है जो ड्राइव कर रहा है या बैठा है वो कई बार किसी पूरी फैमिली पे कई बार डिपेंडेंट हो जाता है। तो एक छोटी सी गलती के कारण एक विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में खाली जो बंदे रोड पे चल रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं वो ही इसके रिस्क पे नहीं है, बल्कि बाकी लोग जो रोड के सराउंडिंग में खड़े हैं या फिर रोड के चारों तरफ रोड के साइड में चल रहे हैं या फिर अपने घर पे वापस आ रहे हैं, घर से काम पे जा रहे हैं, वो भी उसके पूरे रिस्क में रहते हैं। अगर हम डाटा की बात करें तो मोटरसाइकिल में ज्यादा लोग जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको हेड इंजरी के कारण मैक्सिमम चोटें आती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन जो लोग साइड में, अगर हम बात करें साइड में चल रहे हैं तो उनको भी कई बार चोटें आ जाती हैं और कई बार ये जानलेवा भी होती हैं। जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है इसमें जान का खतरा होता है, जान के साथ साथ कई बार ऐसी गंभीर चोटें आती हैं जिससे कई बार हेड इंजरी, स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में चोटें आ जाती हैं, डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, पेट की चोटें, पेट में काफी मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो ये ऐसी सीरियस इंजरी होती हैं जिसमें मरीज को काफी मात्रा में डिसेबिलिटी भी हो जाती है और मरीज कई बार किसी पूरी फैमिली पे डिपेंडेंट भी हो जाता है। एक बंदा जो अपनी फैमिली के लिए, अपने ब्रेड एंड बटर जो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा होता है और कई बार एक दूसरे की गलती से या फिर सावधानियां ना बरतने की वजह से ऐसी चोटें आती हैं और कई बार जानलेवा बन जाती हैं, खुद की ही नहीं बल्कि दूसरे बंदे की जो ड्राइव कर रहा है, रोड पे चल रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे मोस्ट कारण होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ओवर स्पीड में अपनी गाड़ी को ना चलाएं। सेकंड थिंग होता है ओवरटेक के दौरान ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ओवरटेक करते वक्त ध्यान रखें कि पूरा रास्ता साइड से क्लियर हो और जब तक आपको रास्ता क्लियर ना हो गाड़ी को ओवरटेक ना करें। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है डार्कनेस। ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कई बार डार्कनेस यानी रात्रि के दौरान होते हैं। उस टाइम पे विजिबिलिटी कम होती है या फिर क्लियर नहीं होता है। कई गाड़ियां जिनके प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है या फिर डिपर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, लाइटें काम नहीं कर रही हैं, जिससे पता ही नहीं चलता एक खराब गाड़ी रोड पे खड़ी है नहीं है और दूसरी गाड़ी जो स्पीड में आ रही होती है उसके साथ उसका एक्सीडेंट होना स्वाभाविक होता है। तो इसमें ध्यान रखें कि गाड़ी के सभी लाइटें और सभी डिपर प्रॉपर तरीके से काम करें। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आज के दिन, इस मौसम की हम बात करें जनवरी की, तो इसमें फॉग, जिसमें विजिबिलिटी कई बार काफी कम होती है और गाड़ियां एक दूसरे के पीछे कंटिन्यूअसली चलती होती हैं। उससे क्या है, हमें एक दूसरे के बीच में सेफ डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। कम से कम 100 से 150 मीटर एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के बीच की दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी को इमरजेंसी में अगर ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो जो गाड़ी डिस्टेंस पे है कम से कम उसको चोटें ना आए और वो भी अपनी गाड़ी को संभालने में सतर्क रहे। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं और जो भी मोटरसाइकिल या मोटर बाइक्स चलाते हैं वो प्रॉपर तरीके से हेलमेट का प्रयोग करें। और जो 4 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर की हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट का प्रयोग करें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करें, जिससे हम काफी मात्रा में इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाटा की तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, नॉट ओनली लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। इससे जान भी जाती है और साथ साथ कई बार ऐसी गंभीर चोटें आती हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में, हमारे दिमाग में खून इकट्ठा हो जाना,
फेफड़ों में, पसलियों में, कई बार ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और कई बार जान कई बार बच जाती है, तो बंदा दूसरी फैमिली पे अपने डिपेंडेंट हो जाता है। स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाना, दोनों पैर काम न करना, गर्दन की हड्डी टूट जाना, जब भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से स्पाइन में स्टेयरिंग से टकराने की वजह से इमरजेंसी में ये फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी कुछ गंभीर चोटें हैं जिनका हमें इनको दिमाग में रखते हुए, और ना केवल मेरा लोगों के लिए संदेश है कि जो लोग गाड़ी या मोटर बाइक चला रहे हैं वो ही सतर्क ना रहें, बल्कि वो भी लोग जो रोड के साइड में चल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं या काम से वापस आ रहे हैं, वो भी पूरी सतर्कता दिखाएं। जब भी रोड को क्रॉस करें तो मेक इट श्योर कि दोनों तरफ से गाड़ी ना आ रही हो। रोड क्लियर होने पर ही तभी रोड को क्रॉस करें। और जब भी आप रोड के किनारे पे चलते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी सावधानियां बरतें, क्योंकि आपको नहीं पता पीछे से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है या ओवर स्पीड में है, तो वो लोग आपको इंजरी और कई बार आप इसका शिकार बन जाते हैं और कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है। डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब का सेवन ना करें, गाड़ी चलाते वक्त शराब का सेवन ना करें, क्योंकि आपकी फैमिली आपका घर पे इंतजार कर रही होती है और कई बार आपका शराब का सेवन करने की वजह से गाड़ी ओवर स्पीड में चलाते हैं, जिसकी वजह से दूसरा बंदा जो अपने घर जा रहा होता है या फिर अपने रास्ते पे होता है उसको काफी गंभीर चोटें आती हैं और कई बार ये जानलेवा बन जाता है। तो इन्हीं सभी सावधानियों का हमें प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट का प्रयोग करें, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। और आजकल मोस्ट इंपोर्टेंट है फोन पे बातें करना। हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट भी नहीं लगा रखा, फिर भी हम फोन निकाल के फोन पे बातें करने लगते हैं। फोर व्हीलर में भी कई बार ऐसा होता है, गाड़ी आप चला रहे हैं, फोन आपने निकाला और फोन पे आप बातें कर रहे हैं और आपका ध्यान भंग हो जाता है और कई बार आप एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। तो ये सभी सावधानियां हमें सुचारू रूप से फॉलो करनी चाहिए। अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस ही इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाड़ी की सभी लाइटें काम कर रही हो, डिपर काम कर रही हो, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाएं, मोबाइल यूज ना करें। गाड़ी चलाते वक्त या आप मोबाइल गाड़ी चला रहे हैं या फिर टू व्हीलर चला रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग ना करें। हेलमेट प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान देते हुए इससे ना केवल हम अपने आप को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरे बंदे को भी, दूसरा आदमी जो गाड़ी पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है या पैदल जा रहा है, उसको भी, साइकिल पे जा रहा है, उसको भी हम बचा सकते हैं और हमारी गलती की वजह से दूसरे को नुकसान ना हो। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों को टाइम के टाइम फॉलो करते रहना चाहिए। तो लोगों से मेरा यही संदेश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सतेंद्र तंवर, चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भिवानी, हरियाणा, इंटरनेशनल ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट इंस्ट्रक्टर। थैंक यू वेरी मच।